सीज फायर को लेकर ट्रंप और पुतिन की बेनतीजा मीटिंग के बाद आखिरकार इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सीज फायर कराने के लिए उतावले ट्रंप के सामने पुतिन ने दो मांगे रखी थी। पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके जिसे डोनेस्टक कहते हैं उस पर अपना स्थायी नियंत्रण मांगा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही यूक्रेन के साथ कोई शांति संधि या सीज फायर हो सकता है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप के सामने दो बड़ी मांगे की है। पुतिन यूक्रेन के डोनाबास इलाके को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। डोनाबास पूरी यूक्रेन के डोनेस्टक और लुहानस्क क्षेत्र से मिलकर बना है। इसके बदले में रूसी सेना यूक्रेन पर अपने हवाई हमलों को रोक देगी। वहीं काला सागर के यूक्रेनी बंदरगाह क्षेत्र पर भी रूस हमला नहीं करेगा। इसके अलावा पुतिन यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की गारंटी भी चाहते हैं। पुतिन की इन मांगों का ट्रंप के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि डोनेस्टक और लुहांस्क के अधिकतर हिस्सों पर रूस का कब्जा है। ये सारा इलाका यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का करीब 20% होता है। मतलब अगर पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ तो यूक्रेन की 20% जमीन रूस को मिल जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पुतिन की मांगों को जेलेंस्की तक पहुंचा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने मीटिंग और शर्तों के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को फोन करके इसकी जानकारी दे दी है। हालांकि फिलहाल इस मामले पर यूक्रेन का रुख अड़ियल दिख रहा है। सूत्रों का दावा है कि जेलेंस्की ने पुतिन की मांगे मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि सोमवार को वाशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में युद्ध विराम की शर्तों पर विस्तार से बातचीत होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो युद्ध विराम की जगह स्थायी शांति समझौते की ओर बढ़ना चाहते हैं। ट्रंप हर हाल में रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराना चाहते हैं। इसकी एक बानगी उस समय भी दिखी जब मीटिंग के दौरान उन्होंने मेलानिया ट्रंप का लिखा एक लेटर पुतिन को सौंपा। मेलानिया ने पुतिन को लिखे इस लेटर में शांति की अपील की है। मेलानिया ने बिना यूक्रेन का नाम लिए बच्चों की खुशी लौटाने की बात की है। मेलानिया ने लिखा कि आपको सरकार और विचारधारा से ऊपर उठकर बच्चों की मासूमियत के बारे में सोचना चाहिए। युद्ध में फंसे बच्चों की मासूमियत की रक्षा करके आप सिर्फ रूस की सेवा से कहीं ज्यादा करेंगे, आप मानवता की सेवा करेंगे। इन तमाम उठापटक के बाद अब गेंद ट्रंप और जेलेंस्की के पाले में है। पुतिन की शर्तों के बाद इन दोनों नेताओं को ही तय करना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा। माना जा रहा है कि सोमवार को होने वाली ट्रंप जेलेंस्की की बैठक में युद्ध विराम को लेकर कोई नई रणनीति सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीज फायर को लेकर ट्रंप और पुतिन की बेनतीजा मीटिंग के बाद आखिरकार इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सीज फायर कराने के लिए उतावले ट्रंप के सामने पुतिन ने दो मांगे रखी थी। पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके जिसे डोनेस्टक कहते हैं उस पर अपना स्थायी नियंत्रण मांगा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही यूक्रेन के साथ कोई शांति संधि या सीज फायर हो सकता है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप के सामने दो बड़ी मांगे की है। पुतिन यूक्रेन के डोनाबास इलाके को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। डोनाबास पूरी यूक्रेन के डोनेस्टक और लुहानस्क क्षेत्र से मिलकर बना है। इसके बदले में रूसी सेना यूक्रेन पर अपने हवाई हमलों को रोक देगी। वहीं काला सागर के यूक्रेनी बंदरगाह क्षेत्र पर भी रूस हमला नहीं करेगा। इसके अलावा पुतिन यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की गारंटी भी चाहते हैं। पुतिन की इन मांगों का ट्रंप के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि डोनेस्टक और लुहांस्क के अधिकतर हिस्सों पर रूस का कब्जा है। ये सारा इलाका यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का करीब 20% होता है। मतलब अगर पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ तो यूक्रेन की 20% जमीन रूस को मिल जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पुतिन की मांगों को जेलेंस्की तक पहुंचा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने मीटिंग और शर्तों के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को फोन करके इसकी जानकारी दे दी है। हालांकि फिलहाल इस मामले पर यूक्रेन का रुख अड़ियल दिख रहा है। सूत्रों का दावा है कि जेलेंस्की ने पुतिन की मांगे मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि सोमवार को वाशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में युद्ध विराम की शर्तों पर विस्तार से बातचीत होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो युद्ध विराम की जगह स्थायी शांति समझौते की ओर बढ़ना चाहते हैं। ट्रंप हर हाल में रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराना चाहते हैं। इसकी एक बानगी उस समय भी दिखी जब मीटिंग के दौरान उन्होंने मेलानिया ट्रंप का लिखा एक लेटर
पुतिन को सौंपा। मेलानिया ने पुतिन को लिखे इस लेटर में शांति की अपील की है। मेलानिया ने बिना यूक्रेन का नाम लिए बच्चों की खुशी लौटाने की बात की है। मेलानिया ने लिखा कि आपको सरकार और विचारधारा से ऊपर उठकर बच्चों की मासूमियत के बारे में सोचना चाहिए। युद्ध में फंसे बच्चों की मासूमियत की रक्षा करके आप सिर्फ रूस की सेवा से कहीं ज्यादा करेंगे, आप मानवता की सेवा करेंगे। इन तमाम उठापटक के बाद अब गेंद ट्रंप और जेलेंस्की के पाले में है। पुतिन की शर्तों के बाद इन दोनों नेताओं को ही तय करना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा। माना जा रहा है कि सोमवार को होने वाली ट्रंप जेलेंस्की की बैठक में युद्ध विराम को लेकर कोई नई रणनीति सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीज फायर को लेकर ट्रंप और पुतिन की बेनतीजा मीटिंग के बाद आखिरकार इसे लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सीज फायर कराने के लिए उतावले ट्रंप के सामने पुतिन ने दो मांगे रखी थी। पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके जिसे डोनेस्टक कहते हैं उस पर अपना स्थायी नियंत्रण मांगा है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही यूक्रेन के साथ कोई शांति संधि या सीज फायर हो सकता है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप के सामने दो बड़ी मांगे की है। पुतिन यूक्रेन के डोनाबास इलाके को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। डोनाबास पूरी यूक्रेन के डोनेस्टक और लुहानस्क क्षेत्र से मिलकर बना है। इसके बदले में रूसी सेना यूक्रेन पर अपने हवाई हमलों को रोक देगी। वहीं काला सागर के यूक्रेनी बंदरगाह क्षेत्र पर भी रूस हमला नहीं करेगा। इसके अलावा पुतिन यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की गारंटी भी चाहते हैं। पुतिन की इन मांगों का ट्रंप के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि डोनेस्टक और लुहांस्क के अधिकतर हिस्सों पर रूस का कब्जा है। ये सारा इलाका यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का करीब 20% होता है। मतलब अगर पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम हुआ तो यूक्रेन की 20% जमीन रूस को मिल जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पुतिन की मांगों को जेलेंस्की तक पहुंचा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने मीटिंग और शर्तों के बारे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं को फोन करके इसकी जानकारी दे दी है। हालांकि फिलहाल इस मामले पर यूक्रेन का रुख अड़ियल दिख रहा है। सूत्रों का दावा है कि जेलेंस्की ने पुतिन की मांगे मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि सोमवार को वाशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में युद्ध विराम की शर्तों पर विस्तार से बातचीत होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो युद्ध विराम की जगह स्थायी शांति समझौते की ओर बढ़ना चाहते हैं। ट्रंप हर हाल में रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराना चाहते हैं। इसकी एक बानगी उस समय भी दिखी जब मीटिंग के दौरान उन्होंने मेलानिया ट्रंप का लिखा एक लेटर पुतिन को सौंपा। मेलानिया ने पुतिन को लिखे इस लेटर में शांति की अपील की है। मेलानिया ने बिना यूक्रेन का नाम लिए बच्चों की खुशी लौटाने की बात की है। मेलानिया ने लिखा कि आपको सरकार और विचारधारा से ऊपर उठकर बच्चों की मासूमियत के बारे में सोचना चाहिए। युद्ध में फंसे बच्चों की मासूमियत की रक्षा करके आप सिर्फ रूस की सेवा से कहीं ज्यादा करेंगे, आप मानवता की सेवा करेंगे। इन तमाम उठापटक के बाद अब गेंद ट्रंप और जेलेंस्की के पाले में है। पुतिन की शर्तों के बाद इन दोनों नेताओं को ही तय करना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य क्या होगा। माना जा रहा है कि सोमवार को होने वाली ट्रंप जेलेंस्की की बैठक में युद्ध विराम को लेकर कोई नई रणनीति सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।